अच्छा, अब जैसे कि आप देखें स्टूडेंट के यहाँ पे है कि गॉस एलिमिनेशन के अंदर बेसिकली दैट इज द अल्टरनेटिव मेथड ऑफ द साइमल्टेनियस मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। बेसिकली आपको इसमें एक्स और वाई के वेरिएबल्स ही फाइंड आउट करने हैं, बट द बेनिफिट इज दैट कि इसके अंदर जब आपके पास 3x प्लस वाई, एक्स वाई जेड आर एस, इस तरह 5-6 वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो इक्वेशंस में सॉल्व करना उसके काफी ज्यादा टाइम टेकिंग, कॉस्टली और टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा वो होता जाता है, और फिर उसमें मिस्टेक के बहुत ज्यादा ऑप्शंस आते जाते हैं। 2 इक्वेशंस को तो साइमल्टेनियस मेथड इजीली सॉल्व कर लेता है, इवन 3 को भी। लेकिन जब 5-6 वेरिएबल्स और उतनी ज्यादा इक्वेशंस आती जाएं और उसके अंदर से हमने वेरिएबल निकालना हो, तो उनको सॉल्व करना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। तो उसके लिए ये जो मैट्रिक्स का हम गॉस एलिमिनेशन के अंदर we will convert the equations into the matrices and then use the row elementary operations, because there are also column elementary operations, but also we use here the row elementary operations in the Gauss elimination form। और उसके अंदर एक स्पेसिफिक फॉर्म जो है अपर लिमिट है, उसको आपको बनाना होता है। ठीक है, अपर लिमिट मीन्स कि उसके अंदर जो अपर ट्रायंगल, सॉरी अपर लिमिट नहीं कहेंगे, अपर ट्रायंगल जो है वो आपको नॉन जीरो होनी चाहिए, वो हम जनरेट करेंगे इसके अंदर, और उसको करने का एक प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर को सारे स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे। Okay, in this section we discuss the Gaussian elimination procedure, although it may appear to be a bit tedious compared with the elimination procedure. It is generalizable to solve the system of any size. In addition, the computational aspects of the procedure are somewhat standardized and making for easy programming and computer implementation. The general idea, the Gaussian elimination method begins with the original system of the equations and transforms it using the row operations into an equation system from which the solution may be read directly. So remember that an equivalent system is one which has the same solution set as the original system. इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन भी कहेंगे। अब इसमें 2x2 अगर 2 इक्वेशंस हैं तो देन यू हैव द 2x2 सिस्टम। ठीक है, और अगर आपके पास इन कॉन्ट्रास्ट एंड एलिमिनेशन प्रोसीजर डिस्कार्ड in the last कहाँ पर थे, अच्छा, has a dimension of the row operations however have transformed the coefficients on the variables so that the only one variable remains in each equation and the value of that variable is given by the right side of the equation. Note that the coefficient on each variable is the transformed system. अच्छा, अब यहाँ पे okay. अब यहाँ पे आपने स्टूडेंट क्या किया है, अच्छा जी, यहाँ पे आपने स्टूडेंट क्या किया, a1x1 प्लस b1x2 इज इक्वल टू c1। जब आप पहले इसको सॉल्व करते थे तो ax प्लस by इज इक्वल टू c करते थे, और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इस तरह यहाँ पे xy भी आ सकता है, x1y x2 भी आ सकता है, वेरिएबल rs भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, t q ts कुछ भी आ सकता है। और जो यहाँ पे a था उसका नाम उसने a1 b1 और इसका राइट साइड का नाम उसने c1 c2 कर दिया है, उसके अंदर कोई ऐसा फर्क नहीं है। अच्छा, नाउ यू हैव टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द इक्वेशंस टू मैट्रिक्स। ठीक है, आप एक सिस्टम को एक से दूसरे वाली चीज की तरफ शिफ्ट करेंगे तो तब आपके पास जो है मैट्रिसेस से आप उसको इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए a1 की वैल्यू है आपके पास, ये आपके पास मतलब इस तरह से आप लिखेंगे। इसको कैसे करना है ये जरा सा मैं सोल्यूशन करके दिखाती हूँ आपको। इसकी कुछ वो है कि limitations हैं कुछ। both sides of an equation may be multiplied by a non-zero constant and non-zero multiple of one equation may be added to another equation. The order of equation may be interchanged। ठीक है, आप एक रो को दूसरी रो के साथ इंटरचेंज भी स्टूडेंट इसके अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय द गॉसियन एलिमिनेशन। ये आपके पास क्वेश्चन है, 2x minus 3y is equal to minus 7, x plus y is equal to 4। आप इसके अंदर ये सारा जो प्रोसीजर है इसको मैं आपको रिटर्न करके दिखाती हूँ स्टूडेंट। ठीक है, बाकी आप इसके एग्जांपल्स कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपने सिस्टम मैट्रिक्स की फॉर्म में, ऑगमेंटेड फॉर्म में करना है। गिवन द 2x2 सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस
Create an array which contrasts the variable coefficients and the right side constant as shown below, a1 b1 a2 b2 c1 c2। ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर ये चीज है कि मैं आप लोगों को इस दफा ये वाला एग्जांपल करा देती हूँ, या फिर द मेथड है ना, ये चीज है, ठीक है। लेकिन चले आप लोगों को नेक्स्ट एग्जांपल करा देते हैं, ये वाली करवा देते हैं। लेकिन इसमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज जो है ना वो बड़ी बड़ी हैं। अच्छा जी, 5x + 20y = 25 एंड 4x - 7y = -26। ठीक है। यहाँ तक है। चलें, ये रिजल्ट हमारे सामने है स्टूडेंट के, एक्स और वाई के क्या रिजल्ट आए हैं, लेकिन चलें इसको सॉल्व करते हैं। ओके जी स्टूडेंट, मैं पेन डिवाइस ऑन कर लिए मैंने। हाँ जी, दैट इज द एग्जांपल नंबर है 7 है, गॉसियन एलिमिनेशन। गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है। तो इसमें दैट इज द एग्जांपल नंबर है 7 है। आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। 5x + 2y 20y = 25। कैलकुलेटर का भी मैं यूज रखूंगी सामने। 4x - 7y = 26। तरह से भी ना थोड़ी सी मुश्किल है। 5x देखें, अगर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो तो वो फिर आगे जाके प्रॉब्लम ना कर जाए। तो चलें जी स्टूडेंट, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट दीज इक्वेशंस अगेन। 5x + 220y = 25 and 4x - 7y = -26। पहले वाली एग्जांपल ले लेते, जरा आसान थी, लेकिन चले। ओके स्टूडेंट, राइट इट। आई राइट इट द इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने ये करना है 5x को और यहाँ पे सॉरी इस सिस्टम को मैंने इन मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है फ्रॉम इक्वेशंस टू मैट्रिक्स। ठीक है, इन मैट्रिक्स फॉर्म जो है दैट इज ए कैपिटल ए एक्स = बी, ये होती है। ठीक है, अब देखें, मैं इसे इस तरह से लिखूंगी। अच्छा जी, मैं इसे आई विल राइट इट लाइक दिस वे। यहाँ पे है 5 20, मैंने इसे लिखा 5, एक्स वाई को छोड़ दें, उसके कोफिशिएंट लिखेंगे 20, फिर है 4 और फिर है -7। ठीक है, दैट इज इनटू एक्स वाई जो वेरिएबल्स हैं। यहाँ x1 x2 होता तो मैंने x1 x2 लिखना था। अब इधर एक्स वाई है, देन आई विल राइट हियर द एक्स एंड वाई। द वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू बी, बी इज आल्सो राइट साइड। ठीक है, एंड दैट इज 25 - 20। I convert the from equations into the matrix form. Okay. From here, I will find the three matrix and vectors A, X, and B. By comparison, I will find it like this way. जी, कि A जो है वो है 5 है, 20 है, 4 है एंड -7 है। X है आपके पास, X एंड Y है। और ये जो B है ना, ये आपके पास स्टूडेंट ये बार बार ना आप लोग जरा डिस्कनेक्ट ना हो, मुझे ना दोबारा से वो फिर उसको डिवाइस को थोड़ा साइड पे करना पड़ता है। प्लीज ख्याल करें, एक दफा नेट की अवेलेबिलिटी को ठीक रखें। जैसे यहाँ पे है 25 एंड -26।
ओहो, ये क्या हो रहा ए है, एक्स है और ये बी है। ठीक है, आपने इस मैट्रिक्स इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में जनरेट किया, वहां से आपने ये फाइंड आउट कर ली वैल्यूज। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि अब आपने गॉस एलिमिनेशन के अंदर आना है। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन इज इनफैक्ट आर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो उसके अंदर आपको एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जनरेट करना होगा। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है दैट इज इक्वल टू ए ऑगमेंटेड इज इक्वल टू या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए स्लैश बी। ठीक है, इस तरह से यू हैव टू राइट दिस वे। ये आप देखें, और हम इसके ऊपर जो है अब वो करने जा रहे हैं कि आपने गॉस एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए आपने इस तरह से बनाना होगा, और यहाँ पे देखिएगा मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ। ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ए जो है वो आपके पास ये मैट्रिक्स है 524 एंड -7। ठीक है, सॉरी, एक मिनट स्टूडेंट, मैं इसको पेन पे ले जाऊँ। चलो ठीक है, वो डायरेक्टली पेन पे आ गई। अच्छा जी, अब मैं आपसे आपको बता रही थी स्टूडेंट यहाँ पे कि आपने इसको इस तरह से लिखा, और यहाँ पे आपके पास स्लैश होनी चाहिए। ठीक है, ये जो है ना, ये सीधी लाइन, ये बी, बी है ना आपके पास। अब बी कितना है, 25 -26। ठीक है, ये चीज ये इस तरह से आएगा। ए मैट्रिक्स स्लैश को डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे, ये इनफैक्ट है इक्वल। ठीक है, इक्वेशंस में लेफ्ट वाली साइड ये थी, राइट वाली साइड आपके पास ये थी। ठीक है, आप एक्स वाई को आप निकाल देंगे और इस तरह से अब हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब सॉल्व करने का थोड़ा सा मैं मेथड आपको बता दूं, थोड़ा सा साइड पे रफ वर्क के तौर पे हम इसे यूज करेंगे। जी स्टूडेंट, ये जरा सा मैं रफ वर्क के लिए एक लाइन लगा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें, आपके पास जो मैट्रिक्स है ना, वो अपर ट्रायंगल वो इस तरह होगी। ठीक है, इस तरह हमने इसको ये बनाना है। ठीक है, कि ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये दो, ठीक है, ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि इसके अंदर ये जो दो एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, होता इस तरह से है कि A11 रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2। ठीक है ना, M क्रॉस N। और तो ए रो 2 कॉलम 1, रो 2 एंड कॉलम 2। ठीक है, तो जहां पे आपके पास रो और कॉलम का साइज इक्वल होगा, वो चीज आपकी डायगोनल कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चीज है, ये लोअर ट्रायंगल कहलाती है और ये अपर ट्रायंगल कहलाती है। जो चीज नॉन जीरो होगी हम उसको अपर ट्रायंगल कहेंगे, मतलब ये चीज आपकी अपर ट्रायंगल, हम कहेंगे कि ये अपर ट्रायंगल, क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगल जो है वो नॉन जीरो है। ठीक है, तो अगर फर्ज करें मेरे पास है ये, तो चले मैंने इस तरह से किया ना, यहाँ पे देखें A11 12, नहीं, चले 13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये जो जहाँ पे आ जाती है मेरे पास चीज, तो इसको जब मैं करूंगी ना, तो ये 1 1, यहाँ पे स्टार मैंने बना दिया ना, फर्ज करें। ठीक है, और यहाँ पे ये 1, ये 0 0। ठीक है, इस तरह से इसको जनरेट करना है कि ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। ये अपर ट्रायंगल जो है वो इसके पास नॉन जीरो रहेगी, और लोअर ट्रायंगल जो है ना वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब असल में इनफैक्ट यहाँ पे जो डायगोनल के ऊपर वाला पोर्शन है वो नॉन जीरो रहना चाहिए। मीन सारी एक आधी वैल्यू जीरो भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना, जस्ट लाइक ये है, ये इसमें तीन
मतलब एक आधा 0 पॉइंट भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि ये टोटल नहीं जीरोज होने चाहिए तीनों। तो इसलिए ये 4/4 भी आप कर सकते हैं, तो उसमें 4 वैल्यूज होंगी, ऊपर वाली सारी वैल्यूज जो है नॉन जीरो होंगी, कोई एक आधी जीरो भी हो सकती है, लेकिन नीचे वाली मस्ट है कि सारी की सारी जीरो करनी है। और वो किस प्रोसीजर के जरिए करनी है, मीन तब हमने इसको करना है। ठीक है, ये आपका सबसे पहले हम करते हैं पिवट एलिमेंट, इसको कहते हैं। ठीक है, मैं स्टूडेंट इसको जरा सा दोबारा से लिख देती हूँ जरा इधर करके। ठीक है, 5 है और ये है 20 और ये है 4 है और ये है -7, ये है 25 और ये है -26। ये आपके पास है पिवट। ठीक है, A11, फिर ये पिवट होगा डायगोनल एलिमेंट। फिर मैंने इसका करना क्या है, आपने यहाँ पे रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है कि आपने रो 1 को डिवाइड कर देना है पिवट के साथ, और वो है 5। बिकॉज उसकी रीजन क्या है कि मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे 1 लेकर आना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए ऑगमेंटेड इज इक्वल टू 5/5, 20/5, 25/5। तो यहाँ पे 4 है, -7 है और यहाँ पे -26 है। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ जाता है 1 4, कटिंग करने के बाद देखें 5 को 4 से, 5 को 5 से, 1 से, 5 को 5 से, तो 1 4 एंड 5, 4 -7 एंड -26, ये चीज आ गई। ठीक है, अब देखिए मैंने इसका स्टेप नंबर 1 तो फॉलो कर दिया है, और ये भी मैं आपको बात बता दूं कि आपने करना क्या है कि इस वाला जो है ना पॉइंट, इसी 1 की हेल्प से इसको जीरो करना है। ठीक है, ये जो आपके पास 1 का पिवट एलिमेंट होगा, इसी की हेल्प से आप इसे जीरो करेंगे और किसी एलिमेंट की वजह से नहीं करेंगे। ठीक है, जो पिवट को आपने 1 किया है उसी की हेल्प से इधर जीरो करना है, उस कॉलम के तमाम एलिमेंट्स को। मींस अगर ये वाला जो है ये अगर 1 आ जाता है तो इसी की हेल्प से इसको जीरो करेंगे, इसी की हेल्प से इसको जीरो करेंगे। और अगर इसकी बारी आ जाती है तो ये अपने कॉलम की वैल्यूज डाउन में जो वैल्यूज है ना, अपने से नीचे वाली वैल्यूज उनको जीरो करेगा, ये नहीं करेगा किसी को। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर है, इसी को ही फॉलो करना है। ओके, नाउ स्टूडेंट लुक एट दिस, कि नाउ आई एम गोइंग टू जीरो टू दिस वैल्यू। So first of all, I note that how I will convert it into zero. So that is the row 1, that is row 2. जिस रो में काम हो रहा होगा we will first write to this row name row 2। row 2 में हम जीरो करने लगे ना, row 2 माइनस, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 4 R1 row 1। if I multiply the row 1 with the 4 and then subtract it from the second row, then I will get the result here 0। 4 minus 4 into 1। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको जरा सा स्पेस दे दे के लिखूंगी ताकि इसमें जो है वो मैं कैलकुलेशन नीचे कर सकूं। रो 2 है 4 माइनस, इस स्टेटमेंट को मैं फॉलो करूंगी, 4R1 -4 और R1 जो है वो 1। यहाँ पे देखें -7। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे ये रो 2 है, -7 -4 और R1 जो है वो इसका ऊपर वाला डिजिट 4। सिमिलरली -26 -4 और जो इसका R1 है वो है 5। 4 -4। अच्छा, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, लाजमी इक्वल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने डॉटेड लाइन लगा दी है इसकी, 1 4 5 1 4 5 और ये 4 -4 जो है वो 0 हो गया, और यहाँ पे -4 -7 -16। स्टेप वाइज काम कर लें, कोई उसमें नहीं है। -26 -20 and then I put here the augmented line, so I write here 1 4 5 0 and I write here the -23, इसको अगर आप ऐड करते हैं, और एंड दिस इज द -46। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 स्टेप फॉलो कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं उसी साइड पे लेकर जा रही हूँ आपको कि मैंने क्या करना था। ये
है कि मैंने यहाँ पे, फिर मैं अगेन बना देती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, साइड पे अगेन बना के दिखा देती हूँ कि मैंने करना क्या था स्टूडेंट, कि 2 by 2 का था ना, 1 स्टार 1 0, ये फॉर्म बनानी है ना, ये 1 1 करने हैं। अब ये मैंने इसको भी कर लिया है और मेरा काम ये भी हो गया। अब इसकी बारी है, नाउ इट इज द पिवट एलिमेंट। ठीक है, सेकंड का सेकंड, तो इसका पिवट का होता है कि उसी डिजिट के साथ आपने डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, मतलब यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा कि R2 को डिवाइड कर दें -23 के साथ। सो आई गेट 1 4 5 0 by -23, -23 by -23, and -46 by -23। मैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के टाइम सोच रही थी शायद वैल्यूज बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन ये 23 1 ज़र 23 2 ज़र जो है वो 46 होता है, तो वो बहुत ज्यादा नहीं, सोल्यूशन इजी थी, शुक्र है। Otherwise, I realized that maybe I have to use the calculator more and more time. Okay, student. Now write. Look at this. 1 4 5 0 0 by something 0 1, and this is 2, +2, because minus signs are cancellation with each other. ठीक है, अच्छा जी, अब ये मैंने कर लिया इसको। ठीक है, 1 1 ये गॉस एलिमिनेशन यहाँ तक हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने इसकी वैल्यूज लेकर आनी है, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, एक्स वाई की वैल्यूज तो नहीं ना मिली, जो सोल्यूशन था वो तो नहीं मिला। उसके लिए स्टूडेंट वी विल परफॉर्म हियर द बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन द बैक सब्स्टिट्यूशन में आप क्या करते हैं कि आप उसी के साथ उसको मैट्रिक्स को अगेन कन्वर्ट कर दें इन द इक्वेशन फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, इसके साथ तो x को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ 1 को, तो x1, तो इसी तरह x+4y, इस डॉटेड की जगह पे यू विल राइट हियर द इक्वल 5। ठीक है, ओके। नाउ 0 इज 0, x इज 0, सो y 1 by y is equal to 2। ठीक है, एंड दैट इज योर इक्वेशन नंबर 3, एंड दिस आई लेबल हियर द इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, दोबारा से सुन लें कि आप लोगों ने किया क्या है, कि आप लोगों ने मैट्रिक्स को अगेन जो है इक्वेशन के अंदर जो है ना कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बैक सब्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड इट्स नेम। हमेशा ऑलवेज आप इसी तरह ही करेंगे कि जो आपके पास लास्ट वाली वैल्यू आएगी आप उसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। मींस बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 4 in equation number 3, then we get x plus 4y is equal to 5 at y is equal to 2। y की वैल्यू आप 2 लें, x plus 4 into 2 is equal to 5, so x plus 8 is equal to 5 and x is equal to 5 minus 8, और माइनस में आंसर आ रहा है फ्रेंड, पता नहीं है ठीक भी है या नहीं, चलें वेरिफिकेशन भी देख लेंगे करके, कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर हम जल्दी से उसे देख चेक भी कर लेंगे कि कहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है। x इज इक्वल टू -3 आ गया आपके पास। अच्छा, x -3 आ गया है, और y जो है वो हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 2 दिया हुआ है, ये यानी कि यही वाला है y की वैल्यू है ना। ठीक है, सोल्यूशन सेट जो है ना वो आपके पास क्या है, -3 and 2। ठीक है, मैं जरा 1 मिनट बुक का देख लूँ कि इनका क्या आया है। वैसे तो अभी वेरिफिकेशन करूंगी यहाँ पे। हाँ जी, ठीक। अच्छा जी स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों ने मैंने ये सोचा कि अगर थोड़ी सी इफ आई फील द प्रॉब्लम मे बी जी, अब इसमें क्वेश्चन जो था, इक्वेशन जो थी ना वो क्या थी, पहली इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन को आप दे सकते हैं। ये तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट वाले क्वेश्चन आ गए जी। यहाँ से पेज नंबर, ओके फाइन, है 5x plus 20y is equal to 25। 5x plus 20y is equal to 25।
5x plus 20y is equal to 25. For the purpose of the verification, I put the equation number 1, or you can also take the equation number 2. And now I write to put here the answers at x is equal to -3 and y is equal to 2. Okay. 5 into -3 plus 20y, 20 into 2 is equal to 25. Okay. I put the values of the x and y in this equation. -15 plus 40 is equal to 25. So 40 minus 25 is 25 is equal to 25. So it is verified. ओके स्टूडेंट, आप लोगों को जो है ना इसमें करना क्या है कि हाँ जी स्टूडेंट, आप लोगों को इसमें करना क्या है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लिया, ओके ये आपने क्वेश्चन था एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स में आप एक्स वाई को लिखते हैं, बाकी वैल्यूज को आप इस तरह से इग्नोर कर देते हैं। 524 माइनस 7 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 25 माइनस 26। फिर आप उसमें से ए मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर एक्स मैट्रिक्स लिखते हैं और फिर आप बी मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन आ जाता है। ठीक है, तो गॉस एलिमिनेशन के अंदर आप क्या करते हैं, ए ऑगमेंटेड बी कर देते हैं। ठीक है, ए का मैट्रिक्स ऑगमेंटेड करके आपने बी लिख दिया। जिस वक्त आपने ए ऑगमेंटेड बी लिखा है तो आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट पिवट एलिमेंट है उसके साथ आपने डिवाइड कर देना है फर्स्ट रो को, ताकि आपके पास यहाँ पे हमने 1 0 1 ये कंडीशन रखनी है। पहले इसको 1 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे, फिर सेकंड पिवट एलिमेंट सेकंड कॉलम की तरफ आएंगे। तो ये उसका प्रोसीजर था स्टूडेंट। कि हमने पहले से 1 किया, ठीक है, और देन हमने फिर है कि इसी की हेल्प से 1 माइनस 4 कर दी। 4R2 - 4R1 खुद से सोचना है आपने कि इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस कर दूं, देन आई विल गेट द जीरो रिजल्ट। तो आपने R2 - 4R1 किया, पूरी रो पे आपने अप्लाई किया रो एलिमेंट्री ऑपरेशन को, और फिर आपने ये रिजल्ट लिया। अब जो यहाँ पे रिजल्ट आ गया फिर आपने उसको भी डिवाइडिंग बाय 1 कर दिया, क्योंकि रीजन ये है कि आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी है। ठीक है, फिर आपके पास जो ये एलिमेंट आया इसके साथ आपने डिवाइड कर दिया, ये रिजल्ट आ गया। लेकिन यहाँ तक तो हुआ गॉस एलिमिनेशन, लेकिन इससे इससे अभी तक आपके पास रिजल्ट नहीं आए कि क्या चीज आ जाती है। तो उसके लिए x+4y = 5 और y = 2 इसको आपने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, वहां से आपने x और y की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूशन करके पुट करके ना y की वैल्यू को, तो आगे आपने इसके अंदर वैल्यूज का रिजल्ट बता दिया, x का रिजल्ट बता दिया। अब फिर आपके पास जो एक्स वाई का रिजल्ट आया उसे आपने क्वेश्चन में पुट करना है, किसी एक इक्वेशन के अंदर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। बेसिकली इसका फायदा जो है वो ये चीज है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह से काफी ज्यादा मैट्रिक्स के साथ आ जाती है चीज कि ओके, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे आ जाता है P+2Q+27R+W-KQ इस तरह +25, यानी कि 25 आगे भी कोई वैल्यू अगर फर्ज करें ना, या 25T = 50 इस तरह करके इतनी ही फिर इक्वेशंस भी हों। ठीक है, काफी ज्यादा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो, तो आप उसे जब मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं कि यानी कि 1 है, 2 है, ये 27 है, 1 है, -1 है, 25 है, मीन्स यहाँ पे देखे ना 1 2 3 4 5 6 7, यानी इतने ज्यादा वेरिएबल्स आ गए हैं। ये आपने ऑगमेंटेड करके इसको साइड पे साइड वाले रिजल्ट के साथ, फिर नीचे वाली वैल्यूज को भी आपने करना है, फिर यहाँ पे आपने इसको 1 1 1 लेकर आना है। ठीक है, ऊपर वाले चाहे नॉन जीरो रहे, नीचे वाले 0 डिजिट्स कर देने हैं, और दरमियान वाले जो है ये सारे के सारे ये आपने 1 करने हैं। तो मतलब प्रोसीजर एक ही है, चाहे 7 वेरिएबल्स हो, इवन 14 वेरिएबल्स भी हों। लेकिन अगर आप इक्वेशंस के अंदर आते हैं तो आपको फिर उसमें सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, उसके लिए उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए होंगी, किस इक्वेशन को किसके साथ क्या करना है, तो ये सारे का सारा जो है ना प्रोसीजर आपके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक आ जाता है।
ओके जी स्टूडेंट, आप किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट। मैम मिड्स के बारे में पूछना था। एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट। जी जी स्टूडेंट, मिड के बारे में क्या चीज पूछनी थी आपने? मैम के जितना आपने पढ़ाया है उतना ही आएगा, मतलब 3rd चैप्टर आप करा रही है ना? हाँ जी हाँ जी, जितने काम करा रहे हैं ना, जितनी नंबर ऑफ कोर्स ऑफलाइन की क्लासेस चलती जा रही हैं स्टूडेंट, उतना ही काम आएगा आपका। मैम पेपर कब से स्टार्ट हो रहे हैं? ये तो डेट शीट जैसे ही आएगी तो आपको मेल आ जाएगी ना डेट शीट की। ओके मैम। अच्छा जी ठीक है। अच्छा जी स्टूडेंट, अब इस क्लास के अंदर मैंने सॉरी लेक्चर नंबर शायद उसको मिस कैंसिल कर दिया। अच्छा जी, गॉस एलिमिनेशन के बारे में ही अभी ही था, ठीक है। और अब मैं इससे रिलेटेड जो है इसकी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके जरा अटेंडेंस को जरा देख लूँ।